Let's start with a new topic in partnership fundamentals, that is guarantee of profits, जो आज हम लोगों का नया टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अंदर में, उसका सब पार्ट है ये प्रॉफिट्स की गारंटी। गारंटी शब्द का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग गारंटी शब्द का मतलब अगर समझे तो गारंटी का मतलब होता है अश्योरेंस। जब आप किसी को अश्योरेंस देते हैं, राइट? यू विल नेवर हियर इन पार्टनरशिप में गारंटी ऑफ लॉस। अब कभी किसी को गारंटी नुकसान का नहीं दीजिएगा। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते भी है दुकान से तो कभी गारंटी नहीं देता है कि 6 महीना में आपका गारंटी दे रहा खराब हो जाएगा, 2 साल में गारंटी दे रहे कि खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। गारंटी जनरली हम लोग पॉजिटिव चीज़ों का देते हैं। सो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पे भी जो यहाँ पे गारंटी का बात किया जा रहा है, यहाँ पे गारंटी दिया जा रहा है प्रॉफिट्स का गारंटी का बात किया जा रहा है। जब हम लोग यहाँ पे ये वर्ड सुनते हैं कि प्रॉफिट का अश्योरेंस, सो जैसे ही गारंटी का बात आता है इसका मतलब एक चीज समझ में आना चाहिए कि 2 पार्टी इन्वॉल्व होना चाहिए, एक जो गारंटी देता है और दूसरा जिसको गारंटी मिलता है, राइट? गारंटी तो अपने आप को हम नहीं दे पाएंगे, अकेला आदमी खुद को तो गारंटी नहीं दे पाएगा। हमेशा जब भी गारंटी होता है या किसी भी चीज का एश्योरेंस होता है तो हमेशा एक एश्योरेंस देने वाला होता है और एक एश्योरेंस लेने वाला होता है। सो सेइंग दिस, first we need to basically understand कि what is guarantee? As I said, guarantee is nothing but it is an assurance, right? Now next question comes in mind, that why there is a need of guarantee, why there is a need of giving guarantee of profits? Profits की guarantee क्यों दिया जाए, इसकी जरूरत क्यों है, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये संभव है कि से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि 2 पार्टनर बिजनेस कर रहा है, ठीक है? सो 2 पार्टनर अभी बिजनेस कर रहा है और ये लोग चाहता है कि एक नया पार्टनर को और ये लोग क्या करें, इंक्लूड करें। ये हो सकता है कि बिजनेस में थोड़ा सा ये लोग एक्सपैंड करना चाह रहा है, so they are wanting to expand the business. So right now they have A and B, and A and B wants to expand the business and they want to take in C, right? Or you can think in this way also कि A और B सोचा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट ये लोग चाहता है कि कोई तीसरा आदमी भी हम लोग के साथ रहे तो काम और अच्छा से बटेगा, थोड़ा कैपिटल भी, पैसा भी और आ जाएगा, ठीक? तो वो लोग C को अप्रोच करता है कि भैया हम लोग ऐसा ऐसा धंधा शुरू करने वाले हैं, तो क्या तुम आएगा, क्या तुम हमारा इस बिजनेस में शामिल होगा? तो सी बोलता है नहीं भैया, हम थोड़ा सा हमको डर लग रहा है भैया, अब देखो हम लोग तो नौकरी करने वाला इंसान है, आई हैव नेवर थॉट ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आई नो बिजनेस में बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, आई एम स्केर्ड ऑफ डूइंग बिजनेस। सो फट से ए एंड बी बोलता है कि भाई व्हाई आर यू वरिंग, वी आर गिविंग यू एन एश्योरेंस, वी आर गिविंग यू गारंटी, यू इन्वेस्ट मनी, आप टेंशन मत लो, हम लोग को पता है, आप गारंटी देते हैं हम आपको, आप पैसा डालो, आप आओ ना, हम गारंटी देते हैं आपको मिनिमम साल का इतना रुपया का तो मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा आपका अकाउंट में। सो व्हाई हियर द गारंटी इज देयर? क्यों गारंटी दिया जा रहा है? बहुत बेसिक रीजन है, गारंटी इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम एक नया पार्टनर को इंक्लूड करें। सो अगेन यहां पे 2 पार्टी इन्वॉल्व है, एक गारंटी देने वाला और एक गारंटी जिसको मिल रहा है। सो देयर मे बी मल्टीपल रीजंस दैट व्हाई द गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। समझ में आ रहा है? ये जस्ट एक छोटा सा उदाहरण दिया हम आपको कि क्यों गारंटी दिया जा रहा है। सो इसके इस बेसिस पे अलग अलग भी और रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए गारंटी दिया जा सकता है। हो सकता है ये माइनर है, तो हम लोग को पता है कि पार्टनरशिप में कि माइनर क्या पार्टनर बन सकता है? हाँ, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में घुस नहीं सकता, एग्रीमेंट में घुस नहीं सकता, बट उसको हम लोग प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट का हिस्सेदारी उसको हम लोग दे सकते हैं, राइट? सो देयर बी मेनी इश्यूज कि क्यों गारंटी हो, ये जस्ट एक शेयर किया हम आपके साथ। अब बात होता है कि कितने प्रकार के गारंटी होता है। ये जो टाइप्स ऑफ गारंटी है ये डिपेंड करता है कि कौन किसको गारंटी दे रहा है, उसके अनुसार हम लोग उस बेसिस में हम लोग टाइप्स ऑफ गारंटी में आ सकते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गारंटी
हियर। सो यहाँ पे 3 पार्टनर है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए बी सी, और ये है फर्म। सो वी ऑल नो दैट पार्टनर्स इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, बट कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड firm, right? Collectively they are called what? Firm. So this is a firm. So let us understand that what are the different possibilities, what are different options जिसमें condition, जिसमें गारंटी दिया जा सकता है। पहला तरीका, पहला जो ऑप्शन आता है, अब ए बी, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? और ए और बी बिजनेस आइडिया था उनके पास, वो लोग सी को लेना इंक्लूड करना चाहते थे। किसको इंक्लूड करना चाहते थे? सी को। सो लोग सी को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, सी आने नहीं मांग रहा, सी को लोग गारंटी देती है। फाइन। सो देयरफॉर यहां पे गारंटी किसको मिल रहा है? हु इज द बेनिफिशियरी हियर? सी। सो यहां पे अगर इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो गारंटी किसको दिया गया? सी को। अब ये जो गारंटी दिया गया सी को, ये सी को गारंटी कौन दिया? Now who are A and B? Now if I tell you A and B as a firm, will that be wrong? No. Why? Because C को छोड़ करके फर्म कौन है? I told you collectively कौन है? फर्म। सो अगर C को गारंटी दे रहा है, C गारंटी कौन दे रहा है? A और B। इट मीन C गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। सो जो पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है गारंटी का, वो होता है गारंटी गिवन बाय फर्म टू ए पार्टनर। सो फर्म ने गारंटी दिया है पार्टनर को, क्योंकि द बेनिफिशियरी सी, तो अगर सी को हटा दिया जाए, जिसको गारंटी मिल रहा है उसको हटा दिया जाए, तो बचा कौन? ए और बी। सो ए और बी गारंटी दिया, मतलब फर्म गारंटी दिया सी को। सो जो पहला ऑप्शन होता है गारंटी का, वो गारंटी होता है गारंटी गिवन बाय अ फर्म टू ए पार्टनर। सो ए और बी बोल सकता है भाई हम लोग ऐसा ही अग्रीमेंट बना लेंगे, हम लोग ऐसा डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि फर्म तेरे को गारंटी देता है कि हम लोग का बिजनेस से तुमको 50 रुपए का साल का मिनिमम तुम्हारा अकाउंट में 50,000 रुपए तो तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारा हिस्सा में आएगा। So this guarantee is given by a firm to a partner. अब एक गारंटी एक और हो सकता है, ये कैसा गारंटी है भैया? थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब मान लो सी को लाने का इच्छा सबसे ज्यादा बी का था, बी चाहता था कि सी आए। ए वॉज नॉट ऑब्जेक्टिंग, ए ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, बट ज्यादा इच्छा सी का था, बी का था कि सी फॉर्म में आए। सो देयरफॉर यहां पे बी ने क्या किया? सी को गारंटी दे दिया। सो यहां पे गारंटी देने वाला कौन है? बी। और गारंटी देने वाला लेने वाला कौन है? सी। सो बी बोल रहा है सी को कि भाई तू आना, हम तेरे को गारंटी देते हैं, हम तेरे को गारंटी देते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अब से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल देते हैं कि हम रानीगंज में एक सेंटर खोले, तो अब वहां पे सेंटर खोले तो हमको एक, हम चाहते हैं कि चलो लकी को ऑफर किया, लकी आजा। लकी बोला ठीक है भैया हम आएंगे। तो लकी बोला विशेष को भी भैया ले लेते हैं, तो ठीक है। तो विशेष वर हेजिटेंट इन कमिंग इनटू द पार्टनरशिप इन द कोचिंग इंडस्ट्री। सो यहां पे जॉर्ज है, लकी है और यहां पे विशेष है। Now this guy is little bit reluctant in getting into partnership. He's not confident कि इसको पैसा होगा कि नहीं होगा. But Lucky being a very good friend of Vishesh, Lucky told Vishesh, भाई you come now, I am giving you guarantee. So Lucky यहाँ पे पर्सनली वाउच कर रहा है. Lucky यहाँ पे पर्सनली बोल रहा है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. हम दे रहे विशेष तेरे गारंटी कि तेरा 50,000 का इनकम हो गई होगा, ते आजा. And then what happens? विशेष comes in. So ये जो गारंटी दिया गया किसका बीच का बात था भैया? लकी और विशेष. Where am I involved? Nowhere. So therefore here एक सेकेंड केस आता है, that is guarantee given by one partner to
अनदर पार्टनर, दैट इज पार्टनर टू पार्टनर। समझ में आया? इसको सम अप कर देंगे हम। सो पहला केस हम लोग क्या देखे कि गारंटी फॉर्म दे रहा है पार्टनर को, मतलब बाकी सारे पार्टनर मिलके दे रहे हैं गारंटी एक पार्टनर को, सो दैट इज फॉर्म टू ए पार्टनर। सेकेंड गारंटी जो हम लोग ने देखा वो एक पार्टनर टू पार्टनर है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है? थर्ड सिचुएशन थोड़ा सा सिचुएशन को उल्टा कर देता है। आई एम जस्ट रिवर्सिंग द थिंग। सो हियर सो यहां पे जॉर्ज है, यहां पे लकी है, और ना विशेष इज विलिंग टू कम इन। सो ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द पार्टनरशिप, ही वॉन्ट्स टू कम इन। वो चाहता है कि वो भी हम लोग जो नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं उसमें विशेष पार्टनर बनना चाहता है। एंड समवेयर वी आर नॉट विलिंग टू डू दैट। हम लोग थोड़ा सा ये हो जा रहे हैं कि देखते हैं तेरे को लेकर फायदा क्या मेरे को। सो ऑल दोज थिंग्स दैट थॉट्स आर कमिंग नाउ। यहां पे विशेष टेल्स मी कि भैया आई हैव अ गुड कॉन्टैक्ट्स इन रानीगंज, I am a local person over there. I know the community over there. I can play a big role in influencing the students. So I am guaranteeing you, I am guaranteeing the firm, I am guaranteeing कि मैं बिजनेस को, मैं फर्म को, मैं जॉर्ज एकेडमी को साल का 50,000 रुपया का इनकम जनरेट करके दूंगा। So now Vishesh is giving guarantee. So he is giving guarantee to the firm that he is going to generate a certain amount of revenue for the firm. Now you think and tell me, is this logical? क्या ये हो सकता है? प्रैक्टिकली क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। इसमें कुछ अलग बात बताएं हम, एकदम हो सकता है। आज अगर कोई हम लोग को कैफे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है और बोलना चाहता है कि भैया आपको तो कैफे है, हमको भी ले लीजिए ना, हमने तेरे को लेकर फायदा क्या होगा? क्यों ले हम क्यों हेड्स बढ़ाए, क्यों मेरा प्रॉफिट कम हो? तो बोले अरे भैया आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम अपना कॉन्टैक्ट से हर महीना, मेरा यूथ में अच्छा जान पहचान, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, हम हर महीना 20,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। So when the moment I hear this, okay, अच्छा he is giving a minimum, एक इनकम का एश्योरेंस दे रहा है मेरे को, किसको? फर्म को, कैफे को, हमको नहीं, किसको दे रहा है? फर्म को। So आ सकता है, आ जाओ भाई, तब ठीक है। So therefore अगर आप to sum up, 3 तरीका का गारंटी हो सकता है। एक, गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर, है या ना? अगर तो सम अप करें, जो भी लोग डिस्कस किए अभी तक, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर, वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, यस और नो? गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, हो सकता है ये फर्म दे रहा पार्टनर को। और एक हम लोग ने देखा गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। सो ये बेसिक 3 टाइप्स ऑफ गारंटी आपको मिलता है। So these are the basically 3 types of guarantee that you will find that will exist when it comes to the partnership fundamentals and the guarantee of profits. Clear है? Am I making sense? ये 3 तरह का। Now what happens now? ये तो हम लोग समझिए गारंटी क्या है। अब हम लोगों को ये समझना है कि इसको हम लोग अकाउंटिंग में ट्रीट कैसे करते हैं। So I'll just pick any one example. चलो फर्म टू अ पार्टनर लेते हैं। सो गारंटी गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। सो फर्म टू ए पार्टनर, 3 पार्टनर है,
ए बी सी, इनका रेशियो है 3:2:1। ठीक है, गारंटी दिया गया था कि बी का मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, 25,000। कितना होगा, 25,000 रुपये मिनिमम बी को मिलेगा। सो दिस वॉज द गारंटी गिवन बाय whom? Firm. So when I say firm, who is firm here now? A and C. And now if I tell you the firm का प्रॉफिट is 60,000, कितना प्रॉफिट है, 60,000। सो अगर हम 60,000 को 3:2:1 में डिवाइड करें, so you will find it is 30, 20 and 10। so आगे आपको पहले चेक कर लिया आपने। so what are you seeing here that there is a deficiency of how much? so वो 5,000 को देना है, ए और सी कैसे से कटेगा, फॉर्म तो वही है ना। सो देयरफॉर इसका अकाउंट में 20,000 आया, 20,000, जबकि गारंटी कितना का दिया गया था। सो इसका अकाउंट में 5,000 क्या हो जाएगा, लेकिन वो 5,000 रुपया कहां से आएगा, ए और सी से। मतलब ये 5,000 रुपया हम लोग ए और सी के बीच में क्या कर देंगे, डिवाइड। कौन सा रेशियो में, 3:1, जो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन अगर हम लोग सिंपल समझे तो सो यानी कि ए का कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, सी का कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, और जिसको गारंटी दिया गया है उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो व्हाट विल द जर्नल एंट्री फॉर दिस, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account. So in such a case, your journal entry becomes, if there are three partners, A's capital account debit, assuming that fixed capital method नहीं है, fluctuating capital method है, C's capital account debit to B's capital account. तो इसका अकाउंट में 5,000 रुपये आ गया और वो 5,000 इसका पीछे बढ़ गया 3:1 का रेशियो में। समझ में आया? सो दिस इज द जर्नल एंट्री दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। दिस इज इन द केस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय अ फर्म टू अ, ना इफ सपोज दिस गारंटी वाज गिवन बाय अ पार्टनर टू अ पार्टनर, अगर ये पार्टनर टू पार्टनर का केस होता, पार्टनर टू पार्टनर का केस होता, मतलब ए बी सी और ए ने गारंटी देकर के रखा है बी को। कौन गारंटी देकर के रखा है, ए। सो इन दैट सिचुएशन 30, 20 और 10 आया था। अगर प्रॉफिट 60,000 है और रेशियो है 3:2:1, ठीक। सो 30, 20, 10 यहां ए बी और गारंटी क्या है, पार्टनर टू पार्टनर, और मिनिमम गारंटी बी को कितना दिया गया था, 25,000 का। सो इसको बी को कितना मिलेगा, और ये 5,000 स्ट्रेट अवे कहां से आएगा, सो ए का 5,000 अकाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि अगर इसका जर्नल बने तो क्या होगा बताओ, ए कैपिटल अकाउंट टू बी, तो ये जो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ ये हट जाएगा। So it will be A's capital account debit to B's capital account. So जिसने गारंटी दिया है जिम्मेदारी भी तो उसी की है, तो उसका अकाउंट से डिडक्ट करो और जिसको गारंटी मिला है उसका अकाउंट में डाल दो। Now what if प्रॉफिट आपका मान लीजिए 1,60,000 सुपर 70,000 रुपया प्रॉफिट आया, या 1,00,000 रुपया प्रॉफिट आया, और बी को जब डिवाइड किया गया तो बी का शेयर में मान लो 30,000 आया, विच इज मोर देन। सो आर यू गोइंग टू टेक दैट 5,000 फ्रॉम हिम? नो, द गारंटी इज ऑलवेज ऑफ मिनिमम। द मिनिमम इज 25,000। इफ द फर्म का प्रॉफिट इतना है कि जहां उसको 25 से ज्यादा मिल रहा है, तो मत बोलना भैया है तुमको तो गारंटी 25 का मिला था, तेरे को ज्यादा कैसे मिल गया, ला वापस। वो नहीं करना है। गारंटी इज ऑलवेज गिवन फॉर द मिनिमम अमाउंट। इफ देयर इज अ शॉर्ट फॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम दैट बिलो दैट मिनिमम अमाउंट,
तब हम लोग गारंटी का जो डेफिशिएंसी होता है वो अमाउंट हम लोग को देना पड़ता है। बट अगर अमाउंट ज़्यादा आ गया है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर?